स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9th। तो एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने से पहले लॉज ऑफ लोगारिथम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन में सॉल्व करने में आसानी हो। फर्स्ट लॉ देखें, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। क्या मतलब है कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ log मौजूद है तो वो बराबर होगा फर्स्ट एलिमेंट का log, और जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो जाएगा सेकंड एलिमेंट का log। सेकंड जो लाया वो देखें, log m डिवाइडेड बाय n। दो नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनके साथ अगर log मौजूद है तो वो बराबर होगा ऊपर वाले एलिमेंट का log, और डिवाइड का जो साइन है वो माइनस में चेंज हो जाएगा और नीचे वाले एलिमेंट का log। इसी तरह थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड जो रूल है, log m की पावर n। अगर कोई नंबर है, कोई दूसरा नंबर उसकी पावर में है और साथ log मौजूद है तो ऐसे सिचुएशन में ये जो पावर होगी वो log से पहले आ जाएगी। तो ऐसे लिखेंगे n log m। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। राइट द फॉलोइंग इनटू सम आर डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको किस फॉर्म में लिखना है, या तो सम की फॉर्म में लिखना है या फिर डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है log a मल्टीप्लाई b। अब देखिए दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो दो नंबर देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ log का साइन है, log मौजूद है। तो मैंने ऊपर बताया था, ये देखे प्रॉपर्टी मैंने साइड पे लिख दिया, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, log m। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ log मौजूद है तो फर्स्ट एलिमेंट का log, और मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा सेकंड एलिमेंट का log। इसी तरह ये आ जाएगा log a प्लस log b। सेकंड पार्ट देखें, log 15.2 डिवाइडेड बाई 30.5। ठीक है, तो ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, बटे की शक्ल में, फ्रिक्शन की शक्ल में क्वेश्चन है और साथ log का साइन मौजूद है। तो ये इक्वल होता है ऊपर वाले एलिमेंट का log, और ये जो डिवाइड है माइनस में चेंज हो जाएगा और नीचे वाले एलिमेंट का log। तो log 15.2 माइनस log 30.5। इस तरह क्वेश्चन पार्ट 3 देखें, log 21 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये फ्रिक्शन वाली जो प्रॉपर्टी है, बटे में अगर दो नंबर हों और साथ log का जो log मौजूद हो तो उसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे कि ऊपर वाले एलिमेंट का log, ठीक है, माइनस नीचे वाले एलिमेंट का log। अब यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी प्रॉपर्टी, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ log आ गया तो फर्स्ट एलिमेंट का log प्लस ये मल्टीप्लाई जो है ये प्लस में चेंज हो जाता है और सेकंड एलिमेंट का log, और ये माइनस log 8 वैसे का वैसे। पार्ट 4 जो है वो डिस्कस करते हैं। ओके, log 7 डिवाइडेड बाई 15 क्यूब रूट। तो बच्चे मैंने आपको एक्सरसाइज 2.4 में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जहाँ पे डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो 1/2 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें क्यूब रूट है तो किसके इक्वल होगा, 1/3 के। अब एक प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने लॉ की बताई थी कि अगर कोई नंबर जो है किसी दूसरे नंबर की पावर में आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में वो log से पहले आ जाता है। तो 1/3 जो है वो log से पहले आ जाएगा। ये देखिए 1/3 log 7 डिवाइडेड बाई 15। अब यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी यूज़ होगी, कौन सी प्रॉपर्टी, कि दो नंबर अगर बटे की फॉर्म में या फ्रिक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो वो किसके बराबर होती प्रॉपर्टी, देखें log m डिवाइडेड बाई n, ऊपर वाले एलिमेंट का log माइनस नीचे वाले का log। तो log 7 माइनस log 15। पार्ट 5 देखें, log 22 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि दो नंबर अगर बटे की फॉर्म में हैं तो ऊपर वाले एलिमेंट का log माइनस नीचे वाले एलिमेंट का log। तो log 22 की पावर 1/3 माइनस log 5 की पावर 3। अब नेक्स्ट देखें कि यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी यूज़ होगी, कौन सी, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर की पावर में आ जाता है और साथ log है तो ऐसी सिचुएशन में वो जो पावर होगी वो log से पहले आ जाती है। तो पावर क्या है यहाँ पे 1/3, ये log से पहले आ जाएगी, और log 22। इसी तरह यहाँ पे पावर क्या है 3, ये log से पहले आ जाएगी, 3 log 5। पार्ट 6 जो है वो डिस्कस करते हैं। log 25 मल्टीप्लाई 47 डिवाइडेड बाई 29। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो फ्रिक्शन वाली, बट्टे वाली, अगर दो बट्टे की फॉर्म में हो तो ऊपर वाले एलिमेंट का log, ठीक है। ये देखिए ऊपर वाला एलिमेंट कौन सा, log 25 मल्टीप्लाई 47 माइनस नीचे वाले एलिमेंट का log।
log 29। अब अगेन प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ लॉग मौजूद है तो फर्स्ट एलिमेंट का लॉग, और ये मल्टीप्लाई जो होता है ये प्लस में चेंज हो जाता है, और सेकंड एलिमेंट का लॉग माइनस log 29 वैसे का वैसे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 एज अ सिंगल लोगार्थम। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे सिंगल लोगार्थम में चेंज करना है। स्टेटमेंट को ज़रा समझ लें कि ये बहुत सारी टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है, ये बहुत सारी टर्म्स हैं, इनको क्लोज करके एक सिंगल टर्म में जो है वो हमने इस क्वेश्चन को लेके जाना है। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। देखिए हमारे पास जो लॉग की थर्ड प्रॉपर्टी वो क्या थी? लॉग की थर्ड प्रॉपर्टी यही थी ना कि लॉग m की पावर n, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर की पावर में आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हम पावर को लॉग से पहले ले आते हैं, n log m। तो अब यहाँ पे देखें, क्या इस तरह इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ, क्या हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? देखें, इसमें होगा तो इस फॉर्म में लेके आना, इसमें होगा तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि 2 जो है वो log से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब 2 को हम x की पावर में लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला ये देखें log की थर्ड प्रॉपर्टी है। तो 2 log x की पावर क्या आ जाएगा? 2 प्लस ये 3 है, तो इससे भी यहाँ पे x प्लस 1 की पावर में लेके जाएंगे, 3 हो जाएगा माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि प्लस वाली जो टर्म है ना वो आप एक साइड पे कर लें, एक ये टर्म प्लस वाली है और एक ये मैंने साइड पे कर ली, इस साइड पे। अब माइनस वाली जो है ये दो टर्म है, इसे आप एक साइड पे कर लें। अब नेक्स्ट है log x प्लस 1 का क्यूब माइनस, अब यहाँ से माइनस आप कॉमन ले लें, अगर यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा तो आगे वाला साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ करने लगे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? कि अगर देखें कि मैंने बताया था प्रॉपर्टी में कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ लॉग मौजूद है तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का लॉग प्लस सेकंड एलिमेंट का लॉग। अब ये क्वेश्चन जो था हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, सिंगल लॉगार्थम की फॉर्म में। मतलब जितनी मर्जी दो हों चार हों टर्म, जितनी मर्जी टर्म दिए होंगे तो इन्हें हमने सिंगल टर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को। तो इसे हम इस तरह लिख सकेंगे log mn। तो यहाँ पे देखें ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, ठीक है, log x प्लस 1 की पावर क्या है 3, तो इस फॉर्म में है, तो इसको हम लिखेंगे log x मल्टीप्लाई x प्लस 1 की पावर 3 माइनस log, अब ये दो नंबर क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे log x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या माइनस, ठीक है, अगर माइनस का साइन आ जाएगा तो इसका मतलब log ये वाला ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में फ्रिक्शन में आ जाएगी प्रॉपर्टी जो है, तो log x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक x जो है एक x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक x बच गया और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये देखें ना x प्लस 1 ये 3 मरतबा आ रहा है, तो एक मरतबा मैंने इसे अलग कर दिया और दो मरतबा अलग कर दिया, और नीचे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ए किसके इक्वल था? x के, और बी किसके इक्वल था? 1 के, तो x माइनस 1 और x प्लस 1, x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो गया, तो log x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लोगार्थम। देखें जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया ना, बहुत सारी टर्म थी, हमने उसको एक जो सिंगल टर्म थी उसमें कन्वर्ट कर दिया था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 टर्म में क्वेश्चन हो, 3 में, जितनी टर्म में भी होगा ना हम उसे क्या करेंगे? सिंगल टर्म में ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखें log 21 प्लस log 5, तो अगर ये दो नंबर प्लस में है तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है ना। देखिए log m n, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log का साइन था, तो इसे हम इस तरह लिखते थे, फर्स्ट एलिमेंट का log प्लस सेकंड एलिमेंट का log। अब ये इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लिखेंगे? log लिख देंगे, और ये प्लस हो रहा है तो इसका मतलब 21 मल्टीप्लाई 5 लिख देंगे, ये जो है सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया। पार्ट 2 देखें जी, log 25 माइनस 2 log 3,
तो log 25, ये देखें यहाँ जो है पावर जो है वो log से पहले आ गई है, तो ऐसी सिचुएशन में इस पावर को इस 3 के ऊपर आ जाएगी। देखिए 3 की पावर क्या होगी 2। अब ये दो नंबर क्या हो रहे हैं माइनस, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, इस फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें कि फर्स्ट एलिमेंट का लॉग, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकंड एलिमेंट का लॉग। तो फर्स्ट एलिमेंट 25 आ गया, सेकंड एलिमेंट क्या था 3 की पावर 2, तो ये नीचे आएगा डिवाइड में। पार्ट 3 देखें, 2 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये जो नंबर है ये log से पहले आ रहा है, ऐसा ही है ना। ये प्रॉपर्टी हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, log m की पावर n, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर की पावर में आ जाए और साथ log का साइन आ जाए तो वो log से नंबर पहले आ जाता है। अब यहाँ पे इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका मतलब n m की पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे 2 है तो ये x की पावर में आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया है log x की पावर 2 माइनस ये 3 है तो ये y की पावर में आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखें ये माइनस हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट एलिमेंट ऊपर आएगा और सेकंड एलिमेंट नीचे आ जाएगा। ये फर्स्ट एलिमेंट ऊपर आ गया और सेकंड एलिमेंट नीचे, और ये log का साइन आ गया। पार्ट 4 देखें, log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। दो नंबर क्या हो रहे हैं, पहले इन दोनों को देख लें या इन दोनों को देख लें। अब डायरेक्ट भी ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें दो नंबर प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन इस प्लस की जगह पे, log 5 मल्टीप्लाई 6 माइनस log 2। अब यहाँ पे क्या है, log 5 मल्टीप्लाई 6 माइनस का साइन है, तो जहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड एलिमेंट, और साथ जो है वो log का साइन आ गया, ठीक है। ठीक है ना। क्वेश्चन जो था ये 3 टर्म या 4 टर्म जितने में भी दिया हुआ था हमने उसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो ये सिंगल फॉर्म आ गई। इसी तरह इसकी सिंगल फॉर्म आ गई। क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, पहले इस फॉर्म में था, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग, log 2 द बेस ऑफ 3 मल्टीप्लाई log 81 टू द बेस ऑफ 2। ठीक है, इसे हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ज़रा यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो देख लें कि log n टू द बेस ऑफ a, ठीक है, किसके बराबर होता है, log n, ठीक है। और नीचे क्या डिवाइडेड बाय log, यानी बेस का log और ऊपर क्या है ये n का log, तो ये इसके इक्वल होगा। ये आपने फार्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे देखें यही चीज़ है ना कि log 2 द बेस ऑफ किसकी बेस में, 3 की बेस में है, मल्टीप्लाई log 81 टू द बेस ऑफ 2। 81 जो है वो किसकी बेस में है, 2 की बेस में है ना। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि log 2 और नीचे आ जाएगा log 3, ठीक है, बेस का log नीचे ही आएगा ना, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें log 81 ऊपर आ जाएगा और बेस का log जो है वो नीचे आ जाएगा। अब log 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, log 81 डिवाइडेड बाय log 3। अब 81 का आप एलसीएम लें, ये एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो 3 कितनी मरतबा आ रहा है, 1 2 3 4 मरतबा आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3 की पावर 4। अब ऐसी सिचुएशन में देखें कि यहाँ पे एक फार्मूला मैंने आपको बताया था लॉग की थर्ड प्रॉपर्टी के, log m n, ये लें कि अगर कोई नंबर, ठीक है, किसी नंबर की पावर में आ गया और साथ जो है वो log का साइन आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो पावर होती है ना ये log से पहले आ जाती है, n log m। तो यहाँ पे 4 जो है वो log से पहले आ जाएगा, तो log 3 डिवाइडेड बाय log 3 सेम नंबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करते हैं। log 3 टू द बेस ऑफ 5 मल्टीप्लाई log 25 टू द बेस ऑफ 3। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, यहीं पे अगेन जो है वो यही फार्मूला है कि हमें जो है ये जो फार्मूला डिस्कस करें कि log n टू द बेस ऑफ a किसके बराबर होता है, n का log, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बेस का log, बेस क्या है a, तो log a। इसी तरह यहाँ पे देखें किसके इक्वल होगा कि 3 का log
log 3 डिवाइडेड बाय log 5, मतलब कि बेस का log मल्टीप्लाई, तो log 25 डिवाइडेड बाय बेस का log, बेस क्या है 3 है तो log 3 आ जाएगा। अब log 3 के साथ कैंसिल हो गया, क्या बच गया log 25 डिवाइडेड बाय log 5। अब 25 को हम इस तरह लिख सकते हैं 5 की पावर 2 25 होता है ना, 5 की पावर 2 का क्या मतलब है, 5 को आपने अगेन 5 से 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है तो ये 25 ही आएगा ना। तो यहाँ पे देखें प्रॉपर्टी है log m की पावर n, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर की पावर में आ गया और साथ जो है वो log का साइन है, log आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, तो 2 log से पहले आ जाएगा, ठीक है। log 5 डिवाइडेड बाय log 5, सेम नंबर, ये कैंसिल होके आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। ये क्वेश्चन था जी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिस्कस करते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं। इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 0.4771, log 5 इज इक्वल टू 0.6990। देखें वो कहता है कि log 2 जो है ना, log 2 की वैल्यू इसके इक्वल है, log 3 की इसके इक्वल है, log 5 की इसके इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ log 32। जो भी क्वेश्चन होगा ना हमने उसको इस फॉर्म में लेके आना है, या तो log 2 log 5, मतलब कि जो जिस तरह का मर्ज़ी क्वेश्चन हो, कि हमारे पास जब तक ये नंबर नहीं ना आएंगे log 3 log 5 log 2, हम तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि उसने इसकी वैल्यूज़ दी हुई है। अब यहाँ पे देखें log 32 है तो 32 का आप एलसीएम लेंगे, मैंने एलसीएम ले लिया, 2 कितनी मरतबा आ रहा है, 5 मरतबा आ रहा है, तो देखें मैंने लिख दिया 32 की जगह पे 2 की पावर क्या आ गई 5। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि दो नंबर, अगर कोई नंबर किसी नंबर की पावर में आ गया तो ऐसी सिचुएशन में वो जो पावर होती है ना वो log से पहले आ जाती है, तो ये मैंने लिख दिया 5 log 2। अब यहाँ पे जो है वो आप वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखें ये 5 आ गया और log 2 किसके इक्वल था 0.3010, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो है वो आप जो आंसर आएगा वो आप लिख देंगे। इस तरह पार्ट 2 देखें log 24, तो log 24 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 × 8। देखें ना, 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 ही आएगा। अब यहाँ पे देखें कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट एलिमेंट का लॉग और ये मल्टीप्लाई जो है ये प्लस में चेंज हो जाता है। देखें ना, यही प्रॉपर्टी लॉग एम एन, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट का लॉग, ठीक है, प्लस सेकंड एलिमेंट का लॉग। ये मैंने ये नीचे लिख दिया कि log 3 फर्स्ट एलिमेंट का लॉग, ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया और सेकंड एलिमेंट का लॉग। अब log 3 देखिए, log 3 की वैल्यूज़ तो हमारे पास जो है वो ऊपर क्वेश्चन में मौजूद है, लेकिन log 8 की वैल्यूज़ मौजूद नहीं। इसका मतलब कि log 8 को अगेन चेंज करेंगे, तो क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 3। देखें ना कि 2 को आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 8 ही आएगा, 2 2 इज़ 4 4 2 इज़ 8, तो मैंने क्या लिख दिया 2 की पावर 3 लिख दिया। अब यहाँ पे लॉज ऑफ लोगार्थम जो है उसकी थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, थर्ड लॉ यूज़ हो रहा है कि कोई नंबर अगर किसी दूसरे नंबर की पावर में आ जाता है और साथ लॉग मौजूद हो तो ऐसी सिचुएशन में ये जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, तो ये मैंने लॉग से पहले लिख दी और log 2। अब यहाँ पे देखें log 3 की क्या वैल्यू है 0.3010, तो ये मैंने लिख दी, ठीक है, कि किसकी वैल्यू log 3 की, नहीं log 3 की वैल्यू देखें 0.4771, ये मैंने वैल्यू लिख दी, प्लस 3 log 2 की क्या वैल्यू है 0.3010, तो ये मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 0.9030। अब इन दोनों को आप जमा करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1.3801। पार्ट 3 जो है वो डिस्कस करते हैं। log 3 से ही 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट, देखें इसको जो है आप मल्टीप्लाई करें 3 को 3 इसके साथ जो है वो असाइयाँ तोड़ें, जैसे कि आप पीछे 8 क्लास में जो है वो पढ़ के आए हैं कि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 9 में आप क्या करें 1 ऐड कर दें तो 10 डिवाइडेड बाई 3, और ये स्क्वायर रूट मैंने बताया किसके इक्वल होता है 1/2 के, तो स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर की पावर में आ जाए तो वो लॉग से पहले आ जाता है, तो ये इसे हम 1/2 को लॉग से पहले लिख देंगे, log 10 डिवाइडेड बाई 3। अब अगेन प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी कि ये देखें log m डिवाइडेड बाई n, तो ऐसे कि अगर दो नंबर बट्टे की फॉर्म में है तो ऊपर वाले एलिमेंट का log माइनस नीचे वाले एलिमेंट का log, ठीक है, तो ये log 10 माइनस log 3। अब देखें log 3 की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है,
लेकिन log 10 की नहीं है, तो क्या हम इसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नहीं आता है ना। नेक्स्ट देखें, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे थे दो नंबर, अब 1/2 तो दो नंबर मल्टीप्लाई में अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ लॉग का साइन आ गया तो फर्स्ट एलिमेंट का लॉग और ये प्लस का साइन है वो मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज हो जाता है, log 2 माइनस log 3। अब log 5 की वैल्यूज़ आप पुट कर दें, आगे प्लस का साइन है, log 2 की वैल्यूज़ पुट कर दें, माइनस का साइन है log 3 की। जब इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 0.5229 ये आंसर आ जाएगा। इसको आप 2 पे डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा 0.2615। पार्ट 4 देखें, log 8 डिवाइडेड बाई 3। अब दो नंबर जो है वो बटे की फॉर्म में है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड लॉ के log m डिवाइडेड बाय n, तो ऊपर वाले एलिमेंट का log माइनस नीचे वाले एलिमेंट का log, तो ऊपर वाला एलिमेंट 8 का log माइनस 3 का log। अब देखिए log 3 की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, तो 8 की हमारे पास मौजूद नहीं है, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 3। देखें ना, 2 को आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये 8 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम इस अंदाज में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन लॉ की प्रॉपर्टी आ जाएगी कि अगर कोई नंबर लॉग किसी दूसरे नंबर की पावर में आ जाए और साथ लॉग आ जाए, तो वो लॉग से वो जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो यहाँ पे पावर क्या है 3, ये लॉग से पहले आ गई, 3 log 2 माइनस log 3। अब यहाँ पे देखें ये 3 आ गया, log 2 की वैल्यूज़ आप पुट कर दें, माइनस log 3 की वैल्यू पुट कर दी। अब 3 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0.9030 माइनस 0.4771 डिवाइडेड बाय 0.4259, यही जो है हमारा आंसर है क्वेश्चन का। पार्ट 5 देखें, log 30। तो 30 जो है देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ मौजूद है log 2 की मौजूद है, log 3 की मौजूद है और log 5 की मौजूद है, इसके अलावा कोई वैल्यूज़ नहीं मौजूद। तो इसका मतलब जो है 30 को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या हम 30 को इस तरह लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 3। देखें ना, 10 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर लें कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो और साथ लॉग मौजूद हो तो फर्स्ट एलिमेंट का लॉग, और ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है सेकंड एलिमेंट का लॉग। तो इसका मतलब log 10 ये मल्टीप्लाई प्लस में और log 3। अब log 3 की वैल्यू तो मौजूद है, अब log 10 की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 10 को हम चेंज करेंगे। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी आ जाएगी, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ log का साइन आ गया तो फर्स्ट एलिमेंट का log प्लस सेकंड का log, तो log 5 प्लस log 2 प्लस log 3। यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज़ पुट करें, log 5 की वैल्यूज़ क्या ये, log 2 की ये और log 3 की ये। जब आप इनको हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1.4771। इसी क्वेश्चन को देखें, लिखने का अंदाज़ थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन आंसर जो है वो यही आएगा। ये 30 था ना, पीछे हमने कैसे लिखा था 10 क्रॉस 3। अब यहाँ पे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 15 क्रॉस 2। 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 30 ही आएगा, ठीक है। अब जहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ लॉग मौजूद हो तो वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट एलिमेंट का लॉग, और ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा सेकंड एलिमेंट का लॉग। तो log 15 प्लस log 2। अब आगे देखिए 15 है, इससे आप अगेन चेंज कर दें, कैसे लिखेंगे, 3 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 15 ही आएगा ना। तो अब यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो फर्स्ट एलिमेंट का log प्लस सेकंड एलिमेंट का log, ठीक है। और log 3 ये मल्टीप्लाई प्लस में log 5 प्लस log। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज पुट करें, जो आंसर आएगा 1.4771।